आप सभी को मेरा नमस्कार। मानते हैं कि विज्ञान ने मनुष्य के जीवन को बहुत ही आसान कर दिया है, लेकिन इसी आसानी की वजह से आज अनेक तरह की बीमारियां पनप चुकी हैं और जिसका सीधा सीधा जिम्मेदार हम खुद हैं। यानी जो नई नई कंपनियां हैं, एमएनसीज हैं, वो हमें सुख सुविधाओं के लिए प्रोत्साहित कर रही हैं, हमें लालच दे रही है और हम उसकी गिरफ्त में आते जा रहे हैं। पहले एक साबुन होता था, उससे बाल, शरीर का हर अंग आप धो लेते थे, कपड़े भी उसी से धो लेते, सारा काम एक साबुन कर देता था। आज आप देख चुके हैं आपके घर में कितनी तरह के शैम्पू हैं, जितने फैमिली मेम्बर्स हैं उतनी तरह के शैम्पू, उतनी तरह के साबुन आपके घर में हैं, उतनी तरह की आपकी ब्रश, उतनी तरह के आपके कोलगेट्स। और आजकल जो आप बर्तन साफ़ कर रहे हैं, तरह तरह के बर्तन हैं। मेरा विषय आज का यही है कि पहले जो बर्तन हैं वो राख और मिट्टी से साफ़ करते थे, लेकिन आज बर्तनों को मिट्टी और राख की जगह गाँव में भी, बल्कि सामान्य से सामान्य घरों में भी विम बार या बर्तन बार या दूसरे जो साबुन हैं उनसे साफ़ किया जाता है, जिनकी कीमत भी अच्छी खासी होती है। चलिए हम साफ़ कर सकते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता कि विम बार और जो दूसरी तरह के जो साबुन आ रहे हैं यानी बर्तन साफ़ करने के लिए, उनसे बर्तन साफ़ करने से कितना नुकसान हमारे शरीर में हो रहा है ये हमें नहीं पता है। एक स्लो पॉइजन की तरह हमारे शरीर में इसका नुकसान बढ़ता ही जा रहा है। हमारी परंपरा में, हमारी संस्कृति में मिट्टी के बर्तन प्रयोग होते थे, लेकिन समय परिवर्तनशील है। उन मिट्टी के बर्तनों की जगह, यानी आज मिट्टी के बर्तन पूरी तरह से घरों से लुप्त हो चुके हैं। आपने देखा होगा कि पहले दूध जमाया जाता था, वो भी मिट्टी का बर्तन होता था। पहले रोटी जिसमें पोई जाती थी, गूँथी जाती थी, वो भी मिट्टी की परात होती थी। तवा होता था, वो भी मिट्टी का होता था। जिसमें दूध भिगोया जाता था वो भी मिट्टी का होता था। दही जमाने के लिए जो हांडी या कुल्हड़ी जो होती थी वो भी मिट्टी की होती थी। उन मिट्टी के बर्तनों में खाना बनाना, दूध का जमाना, दही जमाना, वो सब होता था और मिट्टी के बर्तनों में ये सब क्रियाएं होती थी, ये सब चीज़ें की जाती थी, उससे शरीर को लाभ मिलते थे। लेकिन आज इन सब का स्थान आपके स्टील के बर्तन और दूसरी तरह के जो बनावटी बर्तन हैं, प्लास्टिक के बर्तन और तरह तरह के बर्तन आज घरों में आ चुके हैं। और उसके साथ साथ हम जो सफाई करते हैं विम बार से, वो और भी नुकसानदायक है। आप देख रहे हैं आज पेट की समस्याएं बहुत बढ़ रही हैं। जी, हम शुद्ध खाना खाते हैं, साफ़ खाना खाते हैं, फिर भी पेट की समस्या है, ये आम बात आपने सुनी होगी। मैंने तो कुछ ऐसा खाया ही नहीं जी, मुझे पेट की प्रॉब्लम कैसे हो सकती है। लेकिन ये नहीं पता कि कितनी तरह का पॉइजन, स्लो पॉइजन धीरे धीरे आपके शरीर में प्रवेश कर रहा है। कुछ तो सब्जियों में ऐसी दवाइयाँ मिलाई जाती हैं, उनके बीज में ऐसी दवाइयाँ होती हैं, फिर वो ग्रोथ करती हैं तब दवाइयाँ मिलाई जाती हैं, फिर वो तोड़ी जाती हैं तब केमिकल्स मिलाए जाते हैं, तब कहते हैं उसको पानी में साफ़ करते हैं तब केमिकल मिलाते हैं। तो आपके घर तक जो भी सब्जियां पहुंचती हैं, अन्न पहुंचता है, उसमें कई तरह के केमिकल्स पहले होते हैं। फिर आप बंद कुकर में बनाते हैं, स्टील के बर्तनों में बनाते हैं, उसमें और भी चीज़ें विषाक्त हो जाती हैं। और फिर बाद में आप बर्तन धोते हैं तो बर्तनों को जब विम बार आदि से आप धोते हैं तो वो कहीं ना कहीं विम बार के कण उसमें फंस जाते हैं बर्तनों में, क्योंकि वो बर्तनों में चिकनाई को साफ़ करता है। तो उस चिकनाई के साथ साथ वो कण चिपक जाते हैं जो हम गर्म सब्जी या दूध डालते हैं उसके साथ हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करते हैं। तो मेरा आपसे यही निवेदन है कि खासकर जो गाँव में रहते हैं वो तो इसको आसानी से कर सकते हैं। आप अपने घर में मिट्टी रखिए या आपके आंगन में कहीं मिट्टी ज़रूर होगी। मैंने एक वीडियो पहले ही बनाया था कि मिट्टी में खेलने दे बच्चों को, तो इतनी मिट्टी ज़रूर रखिए कि बच्चे भी खेल लें और थोड़ी थोड़ी मिट्टी से आप बर्तन भी साफ़ कर लें। तो मिट्टी से बर्तन भी अच्छे साफ़ होते हैं, अच्छी चमक आती है। हाँ, थोड़ी मेहनत ज़रूर हो सकती है, थोड़े आपके हाथ मिट्टी के हो सकते हैं। और
अपने घर में राख होती है, राख से बर्तन साफ़ करिए, उससे वो कोई भी हार्मफुल इसमें चीज़ नहीं है। राख से और मिट्टी से बर्तन साफ़ करेंगे तो आपके शरीर को कोई हानि नहीं होगी। आप कोशिश कीजिए, आप देखिए इसको इम्प्लीमेंट करके। आपने देखा होगा कि विम बार में भी लिखा होता है, या दूसरे जो साबुन होते हैं उनमें भी लिखा होता है। आज मार्केट में पता नहीं कितनी तरह के बर्तन साफ़ करने के साबुन हैं, उनमें लिखा होता है कि यह इसमें राख है, इसमें नींबू है। तो ये चीज़ें तुम्हारे घर में भी होती हैं, हम आसानी से साफ़ कर सकते हैं। आप अपने घर में राख को इकट्ठा कर लीजिए। आप डेली चूल्हा जलाते हैं तो राख को इकट्ठा कर लीजिए, उस राख से बर्तन साफ़ करते रहिए। थोड़ा सा तो पेन लेना पड़ेगा, थोड़ा सा कष्ट तो उठाना पड़ेगा। अगर आपको शुद्ध जीवन जीना है, आपको बीमारियों से रहित जीवन जीना है, तो आने वाली पीढ़ी को और बच्चों को बचाना है, तो थोड़ा सा कष्ट लेना पड़ेगा। हाँ, हालांकि कुछ घरों में इसकी पहल हुई है। कुछ लोग मिट्टी के पात्र में दही जमाते हैं, कुछ लोग मिट्टी का तवा यूज करते हैं, कुछ लोग पानी पीने के लिए पहले देखा होगा कि दूसरी तरह के बर्तन या प्लास्टिक की बोतल आदि यूज करते थे। लेकिन आजकल तांबे के बर्तन और जो घड़िया है, घड़ा जो होता है, पोट जो होता है, उसका यूज हो रहा है, उसका प्रयोग लोग कर रहे हैं, अवेयर हुए हैं। तो एक चीज़ से काम नहीं चलेगा। आपका पानी शुद्ध है, यानी आप घड़े का पानी पी रहे हैं, वो अच्छी बात है। साथ में अगर ये छोटी छोटी चीज़ें मैंने बताई, अगर इनको भी आप इम्प्लीमेंट करते हैं तो आप भी सुरक्षित रहेंगे, आपके बच्चे भी सुरक्षित रहेंगे, और आप जो असाध्य बीमारियां हैं, चाहे वो कैंसर हो, चाहे टीबी हो, चाहे डायबिटीज़ हो, चर्म रोग हो, पेट के कोई रोग हो, उन सब से आपको अवश्य मुक्ति मिल जाएगी। तो मेरा आपसे यही निवेदन है कि इस प्रतिस्पर्धा भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में थोड़ा सा समय अपने लिए निकालिए, अपने बच्चों के लिए निकालिए, और प्राकृतिक जो चीज़ें हैं, नैसर्गिक जो चीज़ें हैं, परंपरागत जो चीज़ें हैं, उन्हें अपने जीवन में इम्प्लीमेंट कीजिए। तो इससे आपका भी भला होगा, बच्चों का भी भला होगा, और देश का भी भला होगा। आप सबको मेरा नमस्कार।